जब हम कोई कीमती चीज खरीदते हैं तो हमारी सबसे बड़ी चिंता असली और नकली को लेकर होती है। सोने की हॉलमार्किंग ने लोगों को इसी चिंता से दूर किया है। सोने के आभूषण अब BIS हॉलमार्क के साथ आते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि सोना शुद्ध है या मिलावटी। आपको यह भी पता चलता है कि 18 कैरेट का सोना है या फिर 22 कैरेट का। लेकिन सोने से ज्यादा बहुमूल्य यानी कि ज्यादा कीमती हीरा होता है। हीरे को लेकर अभी तक ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। हीरे को लेकर जो भी सर्टिफिकेशन है वो कंपनियां देती हैं। उस पर हाल के दिनों में आई लैब ग्रोन डायमंड ने तो उलझन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। लैब में तैयार हीरे हुबहू असली डायमंड जैसे दिखते हैं। उस पर उनकी जो कैरेट वैल्यू होती है वो भी सेम टू सेम होती है। ऐसे में उनकी पहचान और भी मुश्किल होती है। ग्राहकों की इसी उलझन को दूर करने के लिए सरकार अब उपाय करने वाली है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA इस बारे में दिशा निर्देश जारी करेगी। इसमें हीरो की सही लेबलिंग करने के लिए कहा जाएगा। इसके साथ ही ये भी बताया जाएगा कि हीरो के ओरिजिन और प्रोडक्शन का तरीका क्या है। इसके लिए CCPA नियम तैयार कर रहा है। हाल ही के दिनों में जब से लैब ग्रोन डायमंड का प्रचलन बढ़ा है, तब से असली हीरो को लेकर धोखाधड़ी बढ़ गई है। कई बार देखा गया है कि लैब में तैयार हीरो के लिए नेचुरल या जेन्युइन डायमंड जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नए नियमों में ऐसा करने पर पूरी तरह से मनाही होगी। इस संबंध में CCPA की चीफ कमिश्नर निधि खरे ने डायमंड इंडस्ट्री और विशेषज्ञों के साथ बैठक की है। बैठक में शामिल रहे एक अधिकारी ने कहा कि नेचुरल डायमंड और लैब में तैयार किए जाने वाले हीरो के बीच क्या फर्क है। इसकी सही जानकारी नहीं होने की वजह से ग्राहकों के हितों का उल्लंघन होता है। उन्होंने कहा कि डायमंड इंडस्ट्री में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए CCPA जल्द ही गाइडलाइंस जारी करेगी। इस बारे में जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन अशोक सेठ कहते हैं कि कई बार ग्राहक नेचुरल डायमंड समझकर लैब में तैयार किए गए डायमंड खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि आने वाले समय में उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि इसका भाव नेचुरल डायमंड जितना नहीं होता। दोनों की लेबलिंग स्पष्ट कर दी जानी चाहिए और इंडस्ट्री और कंज्यूमर के हितों में इसकी ओर काम करना चाहिए। ब्यूरो और इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक डायमंड शब्द का इस्तेमाल केवल नेचुरल डायमंड के लिए होना चाहिए। सिंथेटिक डायमंड की नेचुरल डायमंड की तरह ग्रेडिंग करने की भी मनाही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के नियमों के मुताबिक ये भी बताना होता है कि डायमंड अगर लैब में तैयार किया गया है तो उसके प्रोडक्शन का क्या तरीका है। आइए चलते चलते जान लेते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड क्या होते हैं और इनका बाजार कितना बड़ा है। दरअसल लैब ग्रोन डायमंड असली हीरो जैसे ही दिखाई देते हैं। इनकी कैरेट वैल्यू असली डायमंड जैसी होती है, लेकिन इन्हें असली हीरे की तरह खदानों में नहीं निकाला जाता। ये हीरे लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। प्राकृतिक जो नेचुरल हीरे होते हैं उनके जो बनने का प्रोसेस होता है वो सैकड़ों सालों में पूरा होता है। प्रयोगशाला में वही हीरा 2 से 3 महीने में बनकर तैयार हो जाता है। गुजरात का सूरत शहर लैब ग्रोन डायमंड का सबसे बड़ा हब है, जबकि चीन लैब ग्रोन डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा लैब ग्रोन डायमंड की मशीनें भी चीन से ही आयात की जाती हैं। बता दें कि चीन समेत दुनिया के कई देशों में लैब ग्रोन डायमंड का उत्पादन हो रहा है। वैश्विक बाजारों में ज्यादा उत्पादन के कारण वित्त वर्ष 2024 में भारतीय लैब ग्रोन डायमंड की कीमतों में 45% की गिरावट आई। वित्त वर्ष 2024 में लैब ग्रोन डायमंड का ग्लोबल प्रोडक्शन 40 मिलियन कैरेट था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुकाबले 33% ज्यादा है। भारत की अगर हम बात करें तो लैब ग्रोन डायमंड निर्यात बीते एक साल में गिरकर $83.77 मिलियन हो गया। हालांकि लैब ग्रोन डायमंड को भारत में भी बड़ी संख्या में ग्राहक मिल रहे हैं। सोने की बढ़ती कीमतों के चलते लोग इन हीरो से जड़े जेवरात खूब खरीद रहे हैं। भारत में वित्त वर्ष 2024 में 16 मिलियन कैरेट LGD का उत्पादन किया, यानी दुनिया के हर 3 में से 1 हीरे का उत्पादन भारत में हुआ है। अब यहाँ कीमतों की बात कर लेते हैं। जहां अच्छी गुणवत्ता वाले प्राकृतिक हीरे की 1 कैरेट कीमत 4 से 4.5 लाख रुपए है, वहीं समान गुणवत्ता वाले लैब ग्रोन डायमंड की कीमत सिर्फ 35,000 रुपए है। दूसरी ओर खनन किए गए हीरे दुर्लभ होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई नई खदानें नहीं आ रही हैं, जिसके कारण प्राकृतिक हीरे की कीमतें लगातार ज्यादा बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या आप हीरा खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या आप नेचुरल हीरा खरीदेंगे या लैब ग्रोन डायमंड? आपका क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल।